उसको लाइक प्रॉपरली इफ़ ही वुड बी माई पेशेंट तो मैं उसको डिफरेंट ट्रीट करूँगी नेचुरली। और अगोराफोबिया मैं लोगों के लिए बता दूँ बिकॉज बेसिक एम ही यही है कि अवेयरनेस हो। अगोरा इज़ अ मार्केट प्लेस इसका मतलब होता है, तो मार्केट प्लेस फोबिया कहलाता है ये। और इसमें यही होता है कि थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिया से इसको कंफ्यूज ना करें। क्लस्ट्रो तो सफोकेशन की वजह से होता है कि हम बाहर निकलेंगे कैसे, जैसे प्लेन्स में लोगों को होता है या लिफ्ट्स में होता है। अगोरा स्लाइटली डिफरेंट है। ओपन प्लेस में भी आप हैं और आपको अगर एकदम से सफोकेशन फील हो और आपको लगे कि मैं किधर आ गई हूँ, मैं कैसे, तो फिर वो अगोरा होता है, ठीक है। लेकिन मैं इनको डिमार्केट नहीं करूँगी या कैरेक्टराइज नहीं करूँगी अगोराफोबिया के लेबल में। मुझे सिर्फ इनकी बात सुन के ऐसा लगा कि ये अपना जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें नहीं होती हैं हर वक्त। अच्छा। कि जैसे होता है ना कि मैं भी यहाँ हूँ और मैं ख्याली दुनिया में रहती तो वो है थोड़ा सा। जब भी मैंने इनसे पूछा कि इनका मैरिटल लाइफ या शी एक्सपेक्ट्स मोर आउट ऑफ लाइफ में भी, तो शी नीड टू डिटर्मिन दैट। और अच्छा, अगर जब एकदम से वो रिकग्नाइज करती है वेयर शी इज तो वो घबरा जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इनकी बात सुन के मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट दिस सॉल्व, तो आप बिल्कुल किसी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। इट इज़ क्योरेबल, इट इज़ ट्रीटेबल। और आप यू विल गेट टू नो, आपको खुद इतना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई जस्ट वंडर लोग क्यों नहीं जाते। आप जाते हैं, आपको अपने बारे में पता चलता है। एंड व्हेन द अदर पर्सन टेल्स यू आफ्टर अ वाइल कि देखो कहीं ये वो कॉजेस तो नहीं अंडरलाइनिंग कि तुम्हें ऐसा हो रहा है, देन यू वुड बी लाइक येस सम टाइम बैक इन लाइफ, हाउ डू यू नो दैट, राइट। तो आप जाइए। इट इज़ अ वेरी जिसे कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अगर आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, वो बहुत हेल्प करता है आपको आपका अपना इनसाइट बताने में। तो जो जाइए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं शगुफ्ता रहमान बात कर रही हूँ। जी शगुफ्ता साहिबा, कहाँ से? ये मैं कराची से। क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरा बेटा है, उसकी उम्र 22 साल है। 28 साल है? 22 साल है, ठीक है। जी 22। तो टोटल नेगेटिव, बहन से, मेरे से, भाई से, टोटल नेगेटिव। और माशाल्लाह इतना ज़हीन है, आई कॉम किया उसने। अब वो टोटल नेगेटिव इन अ सेंस क्या? आप लोगों से लड़ते रहते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं? कैसे? और कुछ उसकी आदत ही ऐसी है, किसी से बनती नहीं है। दोस्त नहीं है इनके? नहीं, दोस्त भी नहीं है। नहीं, फ्रेंडली नहीं है। मतलब बाहर ज्यादा मसला है। आप घर में भी जब नहीं बनती तो बाहर कहाँ से बनेगी? हमेशा से ऐसे है कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम से आके ऐसे हुए हैं? कह सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछेंगे? क्या वो कुछ बदगुमानियों का इजहार भी करता है घर वालों के खिलाफ, और दूसरे लोगों के खिलाफ भी बदगुमानियों का इजहार करता है? नहीं, ये है कि कम्पिटिटिवली वो कहता है कि मेरे से आके कोई बढ़ना वजह, मैं छुपा के काम करूँ, किसी को मैं कोई मेरी नकल ना करे, बस जिस फील्ड में मैं हूँ बस मैं ही मैं हूँ। अच्छा, या ये कि मैं का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ही मैं हूँ। हाँ, मतलब मुझे देख के नकल ना करे, तो ये मेरी इजाज़त है, मैंने कोई अच्छा काम किया तो आप लोग घर में चीट करते हैं। जी जी। अच्छा, इनसे पूछो, ये खुद कम्युनिकेट करती है ना, वो भी छुपा के करता है। आप लोगों से कितना उसका ताल्लुक है? कितनी बात कर रहे होते हैं दिन भर में आप उनसे? कितना इंटरेक्शन कितना है घर का? क्या कितना है इंटरेक्शन, कितना है आपका उनके साथ? घर में कितनी बात करते हैं रोजाना? नहीं करते हैं, ठीक ठाक, लेकिन आके ना पंगे ज्यादा लेते हैं। मतलब अगर हम सब मिलके बैठे हुए वो अच्छी बात करें तो वो माहौल खराब करता है। ओह, आपने खुद हाँ कभी उनसे इस बारे में बात की जो आपके कंसर्न्स हैं? कि बेटा ये टाइम गुजर जाएगा, फिर ये वक्त नहीं आता, ये बचपना है, इसको एंजॉय करो, अपनी जवानी को एंजॉय करो। लेकिन उसने वो लुत्फ उठाया नहीं, ना बचपने का ना जवानी का। करता रहता है, आपने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं निकलता। आपके बाकी बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक, एक बेटी है, एक बेटा और है। वो ऐसे आपको कंप्लेन नहीं करते? आप मुझे प्लीज नंबर ऑफ दिस चाइल्ड बताएंगे कि कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे सबसे बड़ा? अच्छा, सबसे बड़े हैं। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछना चाहेंगे? चलिए जी मैम, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहला बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव अबाउट लाइफ, उसको सिर्फ लाइफ में कमी अपनी नज़र आती है, कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। सबसे बड़े बच्चे जो होते हैं नॉर्मली, सबसे बड़े जो ये भी एक पूरा स्टडी है, उस पर बहुत रिसर्चेस हुए हैं और उसमें ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़े बच्चे हैं वो बड़े एक्सपेरिमेंटल मोड में
नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने छोटे सिबलिंग्स को देखते हैं रेयर होते हुए, अपब्रिंगिंग उनके पेरेंट्स जिस तरह कर रहे होते हैं, तो एट टाइम्स दे हैव दिस ग्रज कि ये काम मेरे साथ नहीं हुआ, वन थिंग। दूसरा, हमारा एक जो सोसाइटल बैरियर है ना, वो ये कहता है कि आप बड़े हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप बड़े हैं, आप सेक्रीफाइस करें, छोटा है उसको दे दो, वो तो छोटा भाई है। सो एट टाइम्स वी टेंड टू, आप सोचिए कि आप एक 4 साल के बच्चे को ये कह रहे हैं अपने 2 साल के छोटे भाई के लिए, तो वो खुद भी तो छोटा है, तो ये क्या उसके जहन पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा? तो उसकी अपनी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कम कर रहे हैं आप, और आप बता रहे हैं कि क्योंकि ये छोटा भाई है इसके लिए तुम्हें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना है और तुम्हें देना है, एंड यू आर बाउंड टू डू दैट। अगर आप नहीं करोगे तो आप गंदे बच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल। तो आप उसका जो एक सेल्फ इमेज है वो डिटेरियोरेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, आई एम श्योर इन्होंने शायद ऐसा ना किया हो, इनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, और मैं बार बार हमेशा ये कह रही हूँ, लेकिन करने का एक वो है, लेकिन जनरली छोटे बहन भाइयों के साथ ये करो ताकि बड़े होके भी वो एक्सपेक्टेशंस उनके ज़्यादा होती है, और सिबलिंग राइवलरी कैन बी एन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पेरेंट्स के साथ भी इशू आ रहा है ना, मदर के साथ भी इशू आ रहा है। व्हाई ही इज नेगेटिव विद ऑल फैमिली, ये एक अहम बात है। तो यही लगा कि उनको इक्वल लेवल पे नहीं रखा, वो लव रेसिप्रोकेट नहीं हुआ जो कि बाकी बहन भाई में हो रहा है। अब ये किया जाए कि सबसे एक बेस्ट एलिमेंट होता है कि अगर वो अब लेवल ऑफ नेगेटिविटी जो है हमें देखना पड़ेगा। बेहतरीन तो ये है कि शुरू में आप बिठा के बड़ा कडलिंग पैम्परिंग वे में ज़रा बैठ के बच्चे से बात कर लें कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी अभी एडोलेसेंस ही चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं वो कहते हैं 21 इज़ द एडोलेसेंस एज। आपको लगता है ये छोटे बहन भाइयों से थोड़ा रिवेंजफुल होंगे? हो सकता है अगर इनको अथॉरिटी बना दिया जाए तो सिर्फ वर्बल रिवेंज हो, ये भी हो सकता है। एंड आई डाउट बट आई से ये भी हो सकता है कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन में आए तो ये उसी तरह चीज़ों को फुल करें जस्ट एज हिज फादर और मदर इज़ डूइंग। हो सकता है ये जो चीज़ इनको निगेट कर रहे हैं, ये जब खुद उस पोजीशन में आए ये यही करें। मतलब अगर ये लोग घर में इस तरह बोलना शुरू कर दें कि बड़ा भाई है इसकी बात सुनो, बड़ा भाई ये कह रहे हैं तो फौरन करो, अगर ये इस तरह करना शुरू कर दें तो ये रिवेंजफुल ना हो जाए कि मेरी अथॉरिटी चल रही है। ये एलिमेंट मुझे उनकी बात से नजर आया कि मेरी कोई नकल ना उतारे, तो कोई नकल उतार रहा है तो वो प्रॉब्ली उसको वो जगह चाहिए उस बच्चे को जो वो समझता है कि वो डिजर्व करता है, और उसको ये लगता है कि उसको सम वे अराउंड तो शायद रखा गया है, लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं हुई उसकी सही जो होनी चाहिए थी, या वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे छोटे बहन भाई मुझे एक सर्टेन लेवल में रिस्पेक्ट करें, या मेरी अम्मा मुझे ऐसे ट्रीट करें क्योंकि मैं बड़ा हूँ, आई एम द फर्स्ट वन एंड आई हैव गिवन लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमें लगता है एक स्वीट भी दे रहे हैं छोटे को तो हमने पूरी दुनिया दे दी। सो यू नीड टू सी दिस, और ये सारे एलिमेंट्स इनके सामने मैंने इसलिए रखे ताकि ये खुद गेज करें कहाँ इनसे कोई शायद कोताही या कमी रह गई। और उसके बाद फिर ये कि अगर अब इनको लगता है कि शी कैन नॉट हैंडल दैट, टैकल दैट हर सेल्फ, तो आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास साइकोलॉजिस्ट्स हैं, आपके पास साइकेट्रिस्ट हैं जिनके पास आप उसको ले जा सकती हैं। उसके लिए आपको, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनिशियली एक क्लोज बॉन्डिंग अपनी कोशिश करें कि उसके साथ एक क्लोज बॉन्डिंग बनाएं, और जैसे आपने कहा घर का माहौल थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दें छोटे बहन भाइयों को। अब ये बताएं कि छोटे बहन भाइयों ने उसके लिए कुछ करना है, टेलिंग देम विद द नोशन कि ये तुम्हारे भाई की और तुम लोगों की घर के माहौल की बेहतरी के लिए हो रहा है, ताकि वो किसी डिसफंक्शन के शिकार ना हो। सो यू नीड टू टेल वी आर फैमिली, वी आर बॉन्डेड टुगेदर, और हमने एक दूसरे की फलाह के लिए और बेहतरी के लिए काम करना। एंड कीप ऑन रिमाइंडिंग द बड़ा भाई कि ये जो डिसीजन लेंगे छोटे बहन भाइयों के लिए वो उनकी अच्छाई बेहतरी के लिए लेंगे, क्योंकि बड़ा भाई जो होता है वालिदैन की जगह होता है, इस तरह उनको रिप्लेस किया जाए तो आई थिंक थोड़ा सा पर्सनालिटी उनके क्रिएट करें बड़े भाई की, एक सेल्फ इमेज का रिवाइवल चाहिए। अगर कोई एहसास कमतरी हो रहा है अपने छोटे बहन भाइयों के हवाले से या पेरेंट्स के हवाले से तो वो दूर हो सके। फिर वो रिक्वायरमेंट्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से उसको भी देखें क्या हैं, क्या मामला हैं जहाँ पे वो स्टक हुए हैं आके। बाद वक्त वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे, सही यही है बेसिकली। खासतौर पे द एल्डेस्ट मेल, तो वो एल्डेस्ट मेल होने के हमारे यहाँ डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं, एडवांटेज कम है। तो जहाँ बड़ा खुद ही बता रहा होता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, तो बहुत जिम्मेदारियों का मामला होता है, और जो जिस क्लास पर उसको जाना होता है या जाना चाह रहा होता है बाद वक्त वो नहीं जा पाता। बल्कि हमारे यहाँ तो एट टाइम्स हम देखा है कि बड़े भाई बहनों की भी, छोटे बहन भाइयों की शादियाँ भी करें, जिम्मेदारियाँ भी उन्हीं के ऊपर हैं, तो बहुत सोसाइटल अपने फ्यूचर को जो है वो सेक्रीफाई कर रहे हो। ठीक है, अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से इन दोनों ने एक्सप्लेन किया बेसिक जो हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कहीं रिकग्नाइज हो जाते हैं, कहीं नहीं रिकग्नाइज हो, अनडायग्नोज रह जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूरी लाइफ इनके ऊपर डिपेंड करती है, पूरी फैमिलीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास सेगमेंट होगा ऑल्पर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का मंडे मोटिवेशन। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।